अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब के सबक नंबर 7 का आगाज करने जा रहे हैं। चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 7, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाली एक तारीखी जंग के बारे में है। बच्चों, हमारे सबक का उन्वान है योम दिफा। योम दिफा जो हर साल 6 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। बच्चों, योम दिफा हमें याद दिलाता है किस तरह भारत ने पाकिस्तान पे रातों रात हमला किया था और उस हमले का जवाब पाकिस्तान ने किस तरह दिया था। बच्चों, ये एक बहुत ही अजीम जंग थी जिसकी याद में आज भी हम 6 सितंबर को योम दिफा मनाते हैं। बच्चों, ये एक बच्ची की कहानी है जो बताती है वो अपनी उस्तानी और अपनी जमात की बाकी लड़कियों के साथ फोर्ट्रेस स्टेडियम जाती है, जहाँ पे हर साल योम दिफा की तकरीब मुनक्किद की जाती है। हमारी बरी और फिजाई अफवाज अपनी मुख्तलिफ चीज़ों यानी अपने टैंकों, अपने जहाज़ों और इन सब चीज़ों का मुजाहिरा करते हैं। मुख्तलिफ करतब दिखाए जाते हैं। हमारे फौजी जवानों के दस्ते सलामी पेश करते हैं। बच्चों, इन सब चीज़ों का हाल वो अपनी ज़बान से बयान करती है और हमें बताती है किस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान इस चीज़ को साबित करती हैं कि वो बहुत जुर्रतमंद और जोश व जज्बे वाली हैं। बच्चों, मैंने दर्ज किए हैं आपके सबक के कुछ अहम नकात। चलें इनको पढ़ते हैं और देखते हैं हमने सबक में क्या पढ़ना है। 6 सितंबर 1965, भारत का जंगी जुनून। बच्चों, मैंने आपको बताया 6 सितंबर की रात भारत ने अपने जंगी जुनून की वजह से पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने इस जंग में भारत को मुंह तोड़ शिकस्त दी थी। भारत ने इस 17 रोजा जारी रहने वाली जंग के बाद थक हार के अक़वाम मुत्तहिदा के आगे रो रो कर ये फरियाद की थी कि इस जंग को किसी तरह रुकवा दिया जाए। आगे पढ़ते हैं। 17 रोज तक जारी रहने वाली जंग। बच्चों, 17 रोज कम नहीं होते। 17 रोज तक ये जंग जारी रही और पाकिस्तान ने भारत को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसी मुंह तोड़ और शर्मनाक शिकस्त दी कि भारत ने कभी मुड़ के दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखा। बच्चों, ये वो जज्बा है जो आप में, मुझ में और हमारी तमाम तरफ अफवाज में पाया जाता है कि जो भी हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसको जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। आगे पढ़ते हैं। फोर्ट्रेस स्टेडियम की तकरीब, फौजी दस्तों की सलामी। बच्चों, फोर्ट्रेस स्टेडियम में हर साल 6 सितंबर को एक तकरीब मुनक्किद की जाती है जिसमें हमारी फिजाई और हमारी बरी अफवाज अपनी तमाम तरह असलाजात की नुमाइश करते हैं और हमारे फौजी दस्ते सलामी पेश करते हैं उन शहीदों को और आने वाले तमाम तर तमाशाइयों को। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। एक यादगार तकरीब। बच्चों, वो बच्ची जिसने ये कहानी बताई है, जिसकी ये आप बीती है, वो ये बताती है कि मेरे लिए एक यादगार तकरीब थी। किस तरह तमाशाई फौजी जवानों को दाद दे रहे थे, किस तरह उसने अपने बाबर, गौरी और गजनवी मिसाइलों को देखा, उनकी नुमाइश की गई और वो हैरान थी कि हमारी अफवाज इतनी ताकतवर हैं कि कोई भी इनकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। यानी हमारी अफवाज उस जगह खड़ी हैं कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बच्चों, वहां पे दिखाए गए बहुत से करतब कि किस तरह हमारे फौजी जवान अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते। तो बच्चों, ये तो हाल था 6 सितंबर की तकरीब का जो फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद हुई। अब बढ़ते हैं आपके सबक में दिए गए कुछ मुश्किल अल्फाज और मायनी की तरफ। चलें उनको पढ़ते हैं। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं आपके सबक में दिए गए कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। हमारा पहला लफ्ज है दिफा। बच्चों, दिफा कहते हैं बचाव को, अपने आप को बचाने को। तो योम दिफा यानी वो दिन जिस दिन हमने अपने आप को बचाया था। आगे पढ़ते हैं। जर्री। बच्चों, जर्री कहते हैं जुर्रतमंद को। हमारी अफवाज जर्री अफवाज है यानी बहुत जुर्रत वाली अफवाज है। आगे पढ़ते हैं। छक्के छुड़ा देना मतलब होश उड़ा देना। पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी थी कि भारत के छक्के छुड़ा दिए थे। आगे पढ़ते हैं। जंगी जुनून मतलब लड़ने का जुनून, ऐसा फतूर जो दिमाग पे सवार हो जाए, और भारत अपने जंगी जुनून की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यानी भारत को हर वक्त किसी ना किसी बात पे सिर्फ लड़ना है। आगे पढ़ते हैं। सद पड़ जाना मतलब हार मान लेना। भारत का जंगी जुनून कैसे सद पड़ा था? जैसे ही पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ शिकस्त दी थी। आगे पढ़ते हैं। गिड़गिड़ाकर। बच्चों, गिड़गिड़ाकर का मतलब होता है रो रो के। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा के दरखास्त की थी कि इस जंग को रुकवाया जाए, क्योंकि बच्चों उनकी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। आगे पढ़ते हैं। तमाशाई देखने वाले। बच्चों, तमाशाई वो भी होते हैं जो बंदर का तमाशा देखते हैं। तमाशाई वो भी होते हैं जो फोर्ट्रेस स्टेडियम की इस तकरीब को भी देखते हैं। यानी वो लोग जो कहीं बैठ के किसी भी चीज को देखते हैं, चाहे वो फिल्म देखते हैं या वो कोई तकरीब देखते हैं या किसी जानवर का या किसी भी चीज का तमाशा देखते हैं। देखने वाले को तमाशाई कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी जुबान में ऑडियंस बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। जोक दर जोक मतलब ग्रोह के ग्रोह, ग्रोह दर ग्रोह यानी बहुत सारे लोग ग्रुप्स में
आना शुरू हो गए। कहाँ पे? फोर्टिस स्टेडियम की तकरीब में। आगे पढ़ते हैं। मखसूस। बच्चों मखसूस का मतलब होता है खास, जो चीज बहुत खास होती है, जो आम नहीं होती। आगे पढ़ते हैं। दाद देना मतलब तारीफ करना। अब वहां पे मौजूद तमाम तर तमाशाई क्या कर रहे थे? फौजी जवानों को दाद दे रहे थे। आगे पढ़ते हैं। ताकत का सिक्का बिठाना मतलब धाक बिठाना। पाकिस्तान ने जिस तरह ताकत का सिक्का भारत के ऊपर बिठाया, उसकी मिसाल बच्चों कोई एक नहीं, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अगर आप 28 फरवरी के ही वाक़ये को देख लें तो वो भी पाकिस्तान ने अपनी ताकत का सिक्का बिठाया। आगे पढ़ते हैं। खम। बच्चों खम कहते हैं बल को। अब तकरीब में क्या होता है कि एक फौजी जवान अपने दोनों हाथों से, दाएं हाथ से और बाएं हाथ से, 2 जीपों को रोकता है और बच्चों वो जीपें पूरी ताकत से आगे बढ़ती हैं और वो अपनी पूरी ताकत से उनको रोकता है। तो मगर उसके जिस्म में जरा भी खम नहीं आता, मतलब बल नहीं आता। तो बच्चों इसका क्या मतलब है कि हमारे फौजी बहुत ताकतवर हैं। आगे पढ़ते हैं। सहरंगेज मतलब जादुई, ऐसी चीज जिसको देखने या पढ़ने के बाद आपके ऊपर जादू तारी हो जाए, यानी आप सहरंगेज होकर उसको देखें, यानी मगन हो जाए। अब बच्चों यहाँ पे क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जब पाकिस्तान की फजाई अफवाज ने अपने कुछ करतब दिखाए तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाला नौजवान जो पैराशूट के जरिए नीचे आया, वो इतना सहरंगेज मंजर था कि तमाशाई उसको देखते रह गए। आगे पढ़ते हैं। फजल। फजल कहते हैं करम को, यानी अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान कायम दायम है, यानी अल्लाह के फजलो करम से। आगे पढ़ते हैं। निस्तो नाबूद मतलब तबाहो बर्बाद। पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने भी मैली आंख से देखा तो हमारी अफवाज इतनी ताकत रखती हैं कि वो उसको निस्तो नाबूद कर देंगी, मतलब तबाहो बर्बाद कर देंगी। तो बच्चों यहाँ खत्म होते हैं आपके मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। बढ़ते हैं हिस्सा मश्क की तरफ और पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। मुंदरजा झेल सवालात के जवाब तहरीर करें। हमें कुछ सवालात दिए गए हैं जो आपके सबक से हैं। अगर आपने सबक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सवालात के जवाब फौरन से आएंगे। चलें पढ़ते हैं पहले सवाल को और देखते हैं जवाब क्या है। यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? अब मैंने आपको यौम दिफा की पूरी तारीख बताई कि क्या वजह थी यौम दिफा मनाने की, उसके पीछे कौन सी जंग थी, किससे लड़ी गई थी और हम यौम दिफा क्यों मनाते हैं। तो चलें जवाब को पढ़ते हैं। हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा मनाया जाता है, जो कि पाकिस्तानी फौज की फतह की खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि हमने भारत को दी थी एक बहुत ही बुरी शिकस्त। उस शिकस्त की याद में और अपनी फतह की खुशी मनाने के लिए हम 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं। आगे पढ़ते हैं। लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्किद होती है? अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पे वो बच्ची अपनी जमात के साथ जाती है उस तकरीब में हिस्सा लेने। चले जवाब को देखते हैं। लाहौर में हर साल यौम दिफा की तकरीब फोर्टिस स्टेडियम में मुनक्किद होती है, यानी फोर्टिस स्टेडियम में हर साल यौम दिफा की तकरीब मुनक्किद होती है, जिसको देखने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगले सवाल को। फिजा किस चीज से गूंज रही थी? गूंज कहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा शोर हो। फिजा किस चीज की आवाज से गूंज रही थी? चलें जवाब देखते हैं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों की वजह से फिजा गूंज रही थी, यानी वो तराने जो हम अपने मुल्क के लिए गाते हैं या मुल्क के लिए पढ़ते हैं, उन तरानों की वजह से फिजा गूंज रही थी। चलें अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों। तकरीब का बाकायदा आगाज कैसे हुआ? अब बच्चों किसी भी तकरीब को शुरू करने के लिए एक बाकायदगी की जरूरत होती है। गैर मुनासिब तरीके या बेकायदा तरीके से आप उसका आगाज नहीं करते। और हमारे यहाँ, क्योंकि हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, हमारे यहाँ तकरीब का आगाज बाकायदा तरीके से होता है। और वो बाकायदा तरीका क्या है? चलें जवाब में देखते हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ, यानी हम किसी भी तकरीब का आगाज करते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो हम अपनी तमाम तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से करते हैं। इसी तरह 6 सितंबर की इस तकरीब का आगाज भी तिलावत कुरान पाक से हुआ। तो बच्चों चले बढ़ते हैं अपने बकिया सवालात की तरफ। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। तलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? बच्चों तलावत कुरान पाक से बाकायदा आगाज किया जाता है, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? चलें जवाब में देखते हैं। तलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। बच्चों तलावत के फौरन बाद हम नात पढ़ते हैं, नात के फौरन बाद कौमी तराना पेश किया जाता है। और कौमी तराने के आदाब आपको पता है? बिल्कुल, आपने उसको खामोशी से सुनना होता है और उसके लिए आपको एहतरामन खड़े भी होना होता है। चलें अगला सवाल पढ़ते हैं। नाजरीन ने फौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी? अब बच्चों फौजी जवानों के कारनामे बहुत ज्यादा हैं। फौजी दस्तों की सलामियां पेश की गई और बहुत से करतब दिखाए गए। अब उसकी वजह से तमाशाई किस तरह दादे तहसीन पेश कर रहे थे?
चलें जवाब पढ़ते हैं। नाजरीन ने फौजी जवानों को जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन पेश की। बच्चों जब आप बहुत खुश होते हैं आप चीखते हैं और तालियां बजाते हैं। बिल्कुल इसी तरह तमाशाई बहुत खुश थे और बहुत हैरान थे और बहुत फख्र महसूस कर रहे थे, इसलिए बहुत जोर जोर से तालियां बजाकर फौजी जवानों को दादे तहसीन पेश कर रहे थे। बच्चों यहाँ खत्म होता है हमारा सबक यौम दिफा। मुझे यकीन है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा और आप अपनी इन तमाम बातों को याद भी रखेंगे कि हम 6 सितंबर को यौम दिफा क्यों मनाते हैं। बच्चों मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।